IFRS S1 S2 सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर देना सबके साथ ये वीडियो। देखो, IFRS S1 एंड S2 ये पहले दो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिकली डिस्क्लोजर के स्टैंडर्ड्स हैं जो ISSB लेकर के आया है, विच इज इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो कि एक IFRS फाउंडेशन का ही पार्ट है। ये रिलीज हुए हैं जून 2023 में एंड दे आर रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। तो IFRS S1 इज जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिक्वायर द कंपनी टू डिस्क्लोज अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड दैट कुड बी रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द कैश फ्लोज। तो सर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस पूरी दुनिया कर रही है, IFRS ने भी किया है। स्कोप इट अप्लाइज टू रेंज ऑफ, बहुत बड़ी रेंज ऑफ सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। तो गवर्नेंस, सोशल एंड ESG जो आपका है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, उन सबको ये हैंडल करता है। इसके अलावा इसका जो कोर कंटेंट है दैट डील्स विद, सबसे पहला गवर्नेंस, जो प्रोसेस, कंट्रोल, प्रोसीजर्स, इन सब के साथ डील करता है। अदर देन दैट सर, ये स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात करते हैं कि हमारी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड स्ट्रैटेजी है क्या, एंड देन रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट की बात करता है, मेट्रिक्स एंड टारगेट्स देता है। IFRS S2 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर में इसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा दैट इज टू रिक्वायर अ कंपनी टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हैं, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी लाइक हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसके ऊपर सर क्या क्या पोल्यूशन कर रहे हैं, क्या एमिशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या फाइन्स, क्या इश्यूज हमारे को आ सकते हैं। अदर देन दैट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्कोप है दैट इज क्लाइमेट रिलेटेड फिजिकल रिस्क जो है, मतलब हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे क्लाइमेट को, हमारे एनवायरमेंट को क्या फिजिकल रिस्क हो सकती है। अदर देन दैट क्लाइमेट रिलेटेड ट्रांजिशन रिस्क, विच इज द रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन टू लोअर कार्बन। तो आपको मालूम है दुनिया भर में नेट जीरो होने की बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो जो रिस्क हैं उसके बारे में ये भी IFRS S2 बात करता है। अदर देन दैट आपका क्लाइमेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, तो आई मीन देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर, कार्बन क्रेडिट्स की अपॉर्चुनिटी है, एंड ये सारी चीजों के बारे में IFRS S2 बात करता है। इंटीग्रेशन है IFRS S1 के साथ, क्योंकि S1 जो है वो एक जनरल डिस्क्लोजर है, तो S2 क्या है? इट बिल्ड्स ऑन द जनरल डिस्क्लोजर, राइट। अभी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आनी है S2 के अंदर। GHG एमिशंस, विच इज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जिसमें स्कोप 1, 2, 3 के बारे में बात किया गया है। क्लाइमेट रिलेटेड सिनेरियो एनालिसिस के बारे में बात किया है, एंड इट रिक्वायर्स कंपनीज टू यूज द ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल फॉर मेजरिंग द एमिशंस। सो अगर ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसके लिए प्लीज डू लाइक,